राम राम भाई, सारे भक्तान मेरे है चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं बुधवार की ही व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के है खेत से है गणेश महाराज निकल रहे थे। तो वहाँ से निकलते समय उसके है हाथ से है उसके है खेत के है में से है 12 दाने हैं टूट गए हैं। तो गणेश महाराज ने सोचा कि वही साहूकार के है खेत से है मेरे है हाथ से है 12 दाने हैं खराब हो गए, इसलिए है मुझे सेठ के घर 12 साल है नौकरी है करनी पड़ेगी, इसके सेठ के घर नुकसान हो गया है। तो यह विचार कर है गणेश महाराज सेठ के घर है नौकरी के लिए है एक छोटा सा बालक है का रूप धारण करके आए और सेठ से बोले, हे सेठ जी है मुझे आप है नौकरी पर रख लो। तो सेठ जी ने उसे है नौकरी पर रख लिया और उससे है बोला है कि तुम्हारा है क्या नाम है। तो वह बोला है मेरा नाम गणेशा है। तो वह हर समय अपने हैं काम करता और है। फिर एक दिन है सेठानी राख से हाथ धो रही थी है, तो उसने है गणेश जी ने है हाथ पकड़ा और है उसका हाथ से है राख छटवा दी है और है मिट्टी से हाथ धलवाई। तो सेठानी है आकर है सेठ से बोली, ये तुम है यह कैसा नौकर है भाई, इसने मेरा हाथ मोस दिया। तो उसने है गणेशा को बुलाया है और है कहा, गणेशा ये क्या सब क्या है। तो गणेशा बोला है महाराज है राख से कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए, इसलिए है मैंने सेठानी को उससे राख से हाथ धोने से मना किया है और मिट्टी से हाथ धो दिए। तो राख के धोने से है घर में है नुकसान होता है और मिट्टी के हाथ से हाथ धोने में है घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आती है। तो सेठ बोला हाँ गणेशा हाँ यह सब ठीक कह रहा है। तो फिर है वो काफ़ी दिन हो गए है। तो वो है गंगा स्नान के लिए है जा रहे थे। तो गणेश को भी है साथ में ले गए। गणेश सेठ गंगा जी पर जाकर बोला कि जाओ सेठानी को नहलाया कर ले आओ। तो सेठानी है पैड़ी पर बैठकर है लोटे से नहा रही थी। तो गणेश उसका हाथ पकड़कर वहाँ से अंदर ले गया और नहला कर बाहर ले आया। तो फिर सेठानी ने है फिर सेठ से बोला है कि ये देखो गणेशा ने मेरे साथ क्या किया, मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया और है नहला कर है बाहर ले आया। तो गणेश उसने सेठ ने फिर गणेशा को बोला, गणेशा ये सब क्या है। बोले है कि है सेठानी है बाहर पैड़ियों पर बैठकर है लोटे से नहा रही थी, ऐसे भी कोई नहाता है अंदर जाकर है गंगा के अंदर जाकर है स्नान किया जाता है, तभी स्नान माना जाता है। सेठ बोला है यह तो गणेशा ठीक बोल रहे हैं। तो फिर है एक काफ़ी दिन बाद है फिर है सेठ एक है आह्वान कर रहे थे। तो सेठ बोले है गणेशा जहाँ सेठानी को अंदर से बुला ला पूजा के लिए। तो वह गणेशा अंदर है सेठानी को बुलाने के लिए गया। तो सेठानी है काले साड़ी पहने हुए थी। तो गणेशा बोला सेठानी है आप है यह कपड़े बदल लो पूजा में है काले वस्त्र नहीं डालते, लाल साड़ी डाल लो। तो फिर है वह बोली है सेठ से वह रूठ कर अंदर बैठ गई है और काफ़ी देर हो गई। सेठ ने सोचा कि भाई सेठानी क्यों नहीं आई। फिर सेठ है उसे है बुलाने के लिए गया। तो सेठानी बोली तुम ये कैसा नौकर ले कर आ रहे हो, बात बात पर है मुझे टोकता है। तो बोले है कि अभी क्या हो गया। गणेश है को बुलाया, गणेश यह सब क्या है, तुम सेठानी को बात बात पर क्यों टोकते हो। तो गणेशा बोला महाराज है पहली बात तो पूजा पाठ है और शुभ काम में है काले नीले वस्त्र नहीं पहनते। तो मैंने यही बोला था कि वही आप है साड़ी बदलो हो लाल साड़ी पहन लो। तो शुभ काम में है लाल या पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं। तो वह बोला है गणेश है ठीक बोल रहा है। फिर है वह कुछ दिन बाद सेठ है पूजा करने के लिए है बैठा है। तो गणेशा को बुलाया और है बोला गणेशा तुम बाजार से जाकर एक बार गणेश की मूर्ति ले आओ हो, मैं गणेश की मूर्ति है लाना भूल गया। तो गणेश बोला कि है मूर्ति की जगह मैं ही बैठ जाता हूँ। तो यह सुनकर है सेठ है नाराज़ हुए और गुस्से से बोले है तुम यह सब क्या बोल रहे हो। तो गणेशा बोला हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मूर्ति की जगह मैं ही बैठ जाता हूँ। फिर है
उसने है गणेश महाराज ने है सेठ को हो साक्षात दर्शन दिए और है सेठ ने है फिर गणेश है महाराज को हो नहलाया और उसकी पूजा पाठ की, उसको हो भोग लगाया और है दोनों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। हे गणेश है हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप साक्षात मेरे है भगवान के नौकर के रूप में काम करते हो। तो यह सब है देख कर फिर है गणेश अंतर्ध्यान हो गए और रात को हो सोते समय है सेठ और सेठानी ये बात बोल रहे थे कि देखो हमने है कितना बड़ा पाप कर दिया कि भाई गणेश को हो अपने है से है काम करवाए और उसको हो गुस्सा किया और उसको से है काफ़ी है नाप सा नाप कहा हम पाप लगेगा। ये तो बहुत है घोर अनर्थ हो गया है। अभी गणेश से हमने है काम करवाया। फिर है गणेश है यह सब देख रहा था तो हो रात सपने में है सेठ सेठानी से है गणेश बोले तुम्हारे है कोई दोष नहीं है, यह तो मैं तुम्हारे खेत से निकल रहा था तो मेरे हाथ से है तुम्हारे खेत से है 12 दाने हैं खराब हो गए, तो इसलिए मैंने है 12 साल तुम्हारे है घर नौकरी करी है, तो तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है। मेरी ही आशीर्वाद है तुम्हारा साथ है हमेशा बना हुआ है। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की। जिस तरह है उसे सेठ सेठानी के घर में आया उस तरह सबके घर में आयो और सबके घर में है रिद्धि सिद्धि का वास हो। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की।